अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि अरकान पार्लिमान का इस्तेकाक मजरू हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इस्तेकाक भाई साहब कैसे मजरू हो जाते हैं? ये जुल्फ़े यार की तरह इतने बरहम क्यों हो जाते हैं, इतने नाजुक मजाज क्यों हैं? ये एक बहुत दिलचस्प स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार हैं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आम आदमी का तो इस मुल्क में कभी इस्तेकाक ना है ना मजरू हुआ, लेकिन अरकान पार्लिमान का इस्तेकाक कैसे मजरू होता है और ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के किन अहम कौमी अमूर के ऊपर गौर ख़ौज़ फरमाते हैं, ये एक बड़ी दिलचस्प एक मुताला हो सकता है। ये 3 फरवरी 2020 का एक नोटिफिकेशन है कौमी असम्बली से, मोस्ट अर्जेंट के उन्वान से ये जारी हुआ। इसमें बताया गया कि कुछ लोगों का इस्तेकाक मजरू हुआ है और उसके ऊपर एक सेशन होगा। सेशन मीन्स कि जो प्रिविलेज कमेटी है उसका एक इजलास होगा। अब वो ज़रा देखिए कि वो इनका इस्तेकाक किन उमूर के ऊपर मजरू हुआ था। अताउल्लाह साहब हैं, एक MNA हैं, उन्होंने कहा कि मैंने MD वाटर बोर्ड को फ़ोन किया और MD वाटर बोर्ड ने मेरा फ़ोन नहीं सुना, मेरा इस्तेकाक मजरू हो गया। अताउल्लाह साहब MNA साहब का ही एक और इस्तेकाक भी मजरू हुआ। वो कैसे हुआ? वो कहते हैं कि मैंने रीजनल हेड के इलेक्ट्रिक सग़ीर हमायूं को फ़ोन किया और उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं सुना। यानी एक रुकने कौमी असम्बली का फ़ोन ना सुनने पर भी इस्तेकाक भाई साहब मजरू हो जाते हैं। अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब का भी इस्तेकाक मजरू हुआ। वो कैसे हुआ? वो कहते हैं कि मैंने तहसील करोड़ में DSP को फ़ोन किया और DSP ने मेरा फ़ोन नहीं सुना, इसलिए मेरा इस्तेकाक मजरू हो गया। अहमद हुसैन डाहर साहब MNA हैं, वो कहते हैं कि मैंने कमिश्नर मुल्तान को फ़ोन किया और कमिश्नर मुल्तान ने मेरा फ़ोन नहीं सुना, उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की, मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली का इस्तेकाक मजरू हो गया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, बड़ा मारूफ नाम है सियासत का, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि मैंने एक ख़त लिखा SNGPL को, उस ख़त का कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला, इसलिए मेरा इस्तेकाक मजरू हो गया। ये तो चलें किसी हद तक बात समझ में आती है, लेकिन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का एक और इस्तेकाक भी मजरू हुआ और वो बहुत दिलचस्प इस्तेकाक था और उसके मजरू होने की कहानी उससे भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि MD SNGPL ने और रीजनल मैनेजर ने मेरे हलके में गैस सप्लाई उसकी एक स्कीम का इफ्तिताह किया और चूँकि ये दोनों गैर मुंतखब लोग थे, इनके गैस सप्लाई का इफ्तिताह करने से मेरा इस्तेकाक मजरू हो गया। यानी हम तो ये पढ़ते और समझते आए कि अरकान पार्लिमान का काम कानून साजी है, लेकिन इस असम्बली की इस कौमी असम्बली की इस कायमा कमेटी बराए इस्तेकाक के इस इजलास की कार्रवाई से हमें पता चलता है कि अगर इनके हलके में कोई किसी अवामी किसी यूटिलिटी की चीज़ का इफ्तिताह कोई रियासती को मनसबदार कर ले, कोई हुकूमती उसकी बजाय मुंतखब की बजाय अगर कोई SNGPL का कोई सरबराह चला जाए, कोई MD चला जाए, कोई रीजनल मैनेजर चला जाए, तो उससे भी इनका इस्तेकाक मजरू हो जाता है। एक इस्तेकाक मजरू हुआ जी पीर सैयद फ़ज़ल अली शाह जिलानी साहब का, उनकी बिजली कट गई। अब बिजली क्यों कटी ये तो आप सबको पता ही होगा कि बिजली क्यों कटती है किसी की भी, तो उस पर उन्होंने फ़ोन किया और अफसरान ने उनका फ़ोन नहीं सुना, उनका इस्तेकाक मजरू हो गया। 10 अक्टूबर 2019 का एक नोटिस है, ये शेर अकबर खान साहब का है। वो कहते हैं कि PESCO चीफ़ एग्जीक्यूटिव को मैंने कॉल की, उसने मेरा फ़ोन नहीं सुना। 8 मई का 2019 का एक इसी तरह एक इस कायमा कमेटी का एक इजलास का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर लिखा हुआ कि फैज़ुल्लाह खान साहब एक MNA हैं, वो कहते हैं कि वज़ारत ख़ारजा की डिप्टी चीफ़ प्रोटोकॉल ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, इसलिए मेरा इस्तेकाक मजरू हो गया। अब दफ्तर ख़ारजा में, वज़ारत ख़ारजा में एक MNA का क्या काम हो सकता है, क्या मुतालबा हो सकता है जो पूरा नहीं हुआ होगा और कैसे मिसबिहेव हुआ होगा, ये सोचने की बात है, आप और हम सब सोच सकते हैं। एक नोटिफिकेशन और है, ये है 17 सितंबर 2017 का। नोटिफिकेशन से मुराद के प्रिविलेज कमेटी के इजलास का नोटिफिकेशन होता है जो अरकान को जाता है कि इजलास होगा। इसका एजेंडा ज़रा देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प है। चेयरमैन सेनेट उस वक्त कायम मकाम सदर थे, वो कराची गए और एयरपोर्ट पर उन्हें चीफ़ सेक्रेटरी IG सिंध, कमिश्नर कराची और DC मलीर में से कोई भी वेलकम करने नहीं आया, तो उनका इस्तेकाक मजरू हो गया। उनके ख़्याल में चीफ़ सेक्रेटरी IG सिंध, कमिश्नर कराची और DC मलीर का और कोई काम नहीं है करने का, सिवाय ये कि जब VIP हज़रात तशरीफ़ लाएँ तो वो हाथ बांध कर उनके दरबार में हाज़िर हो जाएँ। तो ये मोस्ट इमीडिएट नोटिस जारी हुआ था कि भाई साहब का इस्तेकाक मजरू हो गया है। नजफ़ सियाल साहब बहुत मारूफ सियासी शख्सियत है, उनका भी इस्तेकाक मजरू हुआ। 20 सितंबर 2016 का ये नोटिफिकेशन है। उनका हल्के में एक गांव है, 200 आस्ताना गांव है, जो मेरे पास रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, उसमें एक डाकखाना बना। उस डाकखाने का जो इफ्तिताह है वो पोस्ट ऑफिस के मकामी सुपरडेंट ने कर लिया। अब ये इतनी बड़ी गुस्ताखी थी कि एक मुअज़्ज़ज़ रुकने कौमी असम्बली के हल्के में डाकखाना खुले और एक पोस्ट ऑफिस सुपरडेंट उसका इफ्तिताह कर ले, इसलिए भाई साहब का इस्तेकाक मजरू हो गया और तहरीक इस्तेकाक पेश हो गई। एक बिलाल विर्क साहब MNA हुआ करते थे, पता नहीं अब हैं या नहीं,
उनके भी इस्तेकाक मजरू हुआ, और ये इस्तेकाक इस तरह मजरू हुआ कि उन्होंने PK 711 में सफ़र किया, और वो कहते हैं कि स्टेशन मैनेजर ने मेरे साथ इनडिफरेंट एटीट्यूड का मुजाहरा किया, यानी तौहीन नहीं की, कोई मिसबिहेव नहीं किया, कोई इंसल्ट नहीं की, मेरी इनडिफरेंट एटीट्यूड का मुजाहरा किया। यानी अगर कोई MNA साहब तशरीफ़ लाएँ, आप अगर कोई सरकारी मुलाजिम मुझे सुन रहा हो, तो आपका काम है कि आप जनाब गुनगुनाना शुरू कर दें कि माही आएगा मैं फुला नाल धरती से जावांगी। अगर आप इनडिफरेंट हो जाते हैं, अगर आप खड़े रहते हैं, तो उनका इस्तेकाक मजरू हो जाता है। इस्तेकाक का ख्याल रखा करें। 62-63 पर मुबैना तौर पर पूरा उतरने वाले, ये ना बिकने वाले ना झुकने वाले, किरदार के गाजी बेदाग माजी आपके और हमारे वोट के जायज़ हकदार हैं। इन डिफरेंट एटीट्यूड के ऊपर भी इनका इस्तेकाक मजरू हो जाता है। हाथ बांध कर ग़ुलामों की तरह इनके सामने झुक जाया करें जब ये आएँ, ताकि इनका इस्तेकाक मजरू ना हो। नईमा किश्वर साहबा का भी इस्तेकाक मजरू हुआ, बड़ा मेरा उनसे एहतराम का ताल्लुक़ है, लेकिन उनका जो इस्तेकाक मजरू हुआ वो इस्तेकाक ही की ज़्यादती होगी, गुस्ताख इस्तेकाक होगा। 20 सितंबर 2016 का ये नोटिफिकेशन है। उनके हल्के में एक ट्रांसफार्मर लगा बिजली का। अच्छा, दिलचस्प कहानी ये है कि वो ट्रांसफार्मर ज़ाहिर वापड़ा से कोई जाता होगा, वो लेके आता होगा, तो एक MPA साहब को दे दिया गया कि जाइए ये ट्रांसफार्मर है, ये जाकर आप अपने हल्के में लगवा लीजिए। तो चूँकि MPA को ट्रांसफार्मर मिला, तो नईमा किश्वर साहबा का इस्तेकाक मजरू हो गया कि ये रुकने सूबाई असम्बली को क्यों मिला, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ये तो मुझे अपने हल्के में ये लगवाना चाहिए था। तो ये अब सोचने की बात यह है कि अगर आपका इन चीज़ों के ऊपर इस्तेकाक मजरू हो जाता है, आपने फ़ोन किया, किसी ने आपका फ़ोन नहीं सुना, आपके हल्के में गैस का इफ्तिताह हुआ, गैस के महकमे का कोई अफसर इफ्तिताह करके चला गया, तो इससे आपका इस्तेकाक मजरू हो जाता है। क्यों हो जाता है ये इस्तेकाक? जो है ये मजाज यार की तरह इतना नाजुक क्यों है, और आवाम का इस्तेकाक क्यों नहीं मजरू होता? ये वो सवाल है जिनके ऊपर आवाम को गौर करना चाहिए, और अरकान पार्लियामान को इनके ऊपर गौर करना चाहिए कि जब आप अपनी बालादस्ती की बात करते हैं, तो क्या इस रवैये के साथ आपकी बालादस्ती कायम हो सकती है? बालादस्ती आपकी कायम होगी आपके अखलाकी वजूद के साथ, और अगर आप अपने अखलाकी वजूद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप इन कामों में पड़े रहते हैं, तो फिर आपकी बालादस्ती कायम नहीं हो सकती। आपका काम कानून साजी करना है। यह आपका काम नहीं है कि मेरे हल्के में ट्रांसफार्मर लग गया, या मेरे हल्के में पोस्ट ऑफिस खुल गया, या मैंने फ़ोन किया SP को, उसने मेरा फ़ोन नहीं सुना, या मेरे ऊपर FIR हो गई। ऐसी तहरीक इस्तेकाक भी मौजूद हैं, वो चूँकि क्रिमिनल साइड थी, मैंने उसको जानबूझ के नहीं छेड़ा, कि इनके ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई की, इनके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज हुई, और इनका इस्तेकाक मजरू हो गया, और उनके इस्तेकाक मजरू होने के ऊपर कमेटी ने बाकायदा कार्रवाई कर दी। मैं बतौर शहरी ये जानना चाहता हूँ कि अगर आइन के तहत तमाम शहरी बराबर हैं, और अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई फौजदारी कार्रवाई होती है, तो कानून और आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप इस्तेकाक की करारदादें लाएँ और आप इस्तेकाक की उन करारदादों को वहाँ बैठ कर एंटरटेन भी करना शुरू कर दें? कानून का एक प्रोसीजर है, आप उस तरीके से उसको चलने दें। रियासत के अंदर रियासत का तासुर तो फिर आप खुद दे रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ। फिर इस तासुर के साथ आप कहते हैं कि आइन की अमलदारी नहीं हो सकती, और जनाब पार्लियामान की सुप्रीमेसी नहीं हो सकती। पार्लियामान ने अगर इन चीज़ों के ऊपर झगड़ना है कि कमिश्नर मुल्तान ने मेरा फ़ोन नहीं सुना, डाखाने का इफ्तिताह किसी और कम वक्त ने कर लिया, और ज़रा लहजा देखिए कि वो बदबख्त एक गैर मुंतखब शख्स था, नॉन इलेक्टेड पर्सन था, उसने मेरे हल्के में आकर इफ्तिताह कर लिया। ये वो जो रवैये हैं, ये पार्लियामान के भी सोचने के हैं, और ये आम आदमी के सोचने के भी हैं। इन रवैयों के साथ ना एक मुहज़्ज़ब मुआशरा तश्कील पा सकता है, ना जमहूरियत सुरखरू और सरबुलंद हो सकती है। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।